नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। 3 से 5 दिन के अवकाश के बाद आखिरकार 15 अप्रैल मंगलवार से राजकीय कार्यालय, बैंक, शिक्षण संस्थाएं खुलने जा रही है। बैंकों में पहले 10 अप्रैल को महावीर जयंती का अवकाश था, उसके बाद एक दिन बैंक खुला और फिर से 3 दिन बैंक का अवकाश आ गया, जिसके कारण उपभोक्ताओं को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि अवकाश के दिनों में कई बैंकों के एटीएम भी ठप हो गए। कई लोग अन्य लोगों को पैसे भेजने के लिए राशि जमा करवाना चाहते थे, लेकिन वह भी फुल हो गए और इस तरह कई परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। लेकिन आखिरकार 3 दिन के अवकाश के बाद बैंक मंगलवार 15 अप्रैल से जहां खुलने जा रहे हैं, वहीं राजकीय कार्यालय भी खुलने जा रहे हैं। कई कर्मचारी तो बीच में 1-2 दिन का अवकाश लेकर सीधे 5-6 दिन के अवकाश पर अपने घरों में परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए चले गए। शिक्षण संस्थाओं में भी अवकाश था, लेकिन ये सभी अब 15 अप्रैल मंगलवार से खुलने जा रहे हैं। 15 अप्रैल मंगलवार से न्यायालय का समय भी परिवर्तित होने जा रहा है। न्यायालय अब प्रातः 8 से दोपहर 12:30 बजे तक खुला करेंगे एवं इस दौरान सुनवाई हुआ करेगी। सोशल मीडिया आजकल काफी अधिक युवाओं पर हावी होता जा रहा है। बच्चे भी सोशल मीडिया में खोने लगे हैं। सोशल मीडिया पर चाहे फेसबुक हो या अन्य कोई भी माध्यम हो, उस पर फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट आती है और कई युवा बिना सोचे समझे फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट कर लेते हैं और उनकी फ्रेंडशिप स्वीकार भी कर लेती है। लेकिन बिना सोचे समझे इस तरह की फ्रेंडशिप आपको कई बार परेशानी का कारण भी बन सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ चित्तौड़गढ़ के सिंहपुर निवासी एक युवक के साथ। उसके द्वारा सोशल मीडिया पर एक युवती का फोटो देखकर उससे फ्रेंडशिप कर ली गई और दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर ही मोबाइल पर चैट होने लगी, फ्रेंडशिप की बातें होने लगी, एक दूसरे के दुख दर्द बांटे जाने लगे। फ्रेंडशिप आखिरकार इतनी अधिक बढ़ गई, जबकि जिस युवती को जो युवक अपनी फ्रेंड समझ रहा था, उसके द्वारा उसके कहने पर कई बार पैसे भिजवाए जाते रहे और बाद में जब उसे पता चला कि यह जिसे वह फ्रेंडशिप कर बैठा है और जिसका फोटो डीपी पर लड़की का लगा हुआ है, वह लड़की नहीं बल्कि कोई लड़का है और लड़की बनकर वह उसे दोस्ती कर बैठा और पैसों की मांग की जाती रही। जब ठगी हुई तो उसके द्वारा साइबर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया। इसलिए आप इस तरह की डीपी के चक्कर में कभी भी न आए, वरना आपका बैंक खाता भी खाली हो सकता है। चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा से रविवार को कई ट्रकों में गो वंश को ले गया। पुलिस संरक्षण में जिले की विभिन्न पुलिस थाना से यह ट्रक होकर गुजरे। कई गो भक्त इस दौरान अलर्ट हो गए। गो सेवकों द्वारा जगह जगह इसकी सूचना दी गई, लेकिन जगह जगह पुलिस एस्कॉर्टिंग होने के कारण यह गो सेवक कुछ भी नहीं कर पाए और इन्हें यह बताया गया कि जयपुर से गृह विभाग द्वारा आदेश है कि नागौर में एक पशु मेले से इन गो वंश को अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है और यह बुच्चड़ खाना या तस्करी के लिए नहीं ले जाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की पुलिस द्वारा तो सही सलामत इनको जिले की सीमा से बाहर रवाना कर दिया गया, लेकिन यह सभी ट्रक जब डूंगरपुर जिले में पहुंचे तो वहां बवाल खड़ा हो गया। कई गौ सेवकों ने इन ट्रकों को जहां रोक दिया, वहीं जब ये मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश होने लगे तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उनके पास इसको लेकर किसी तरह की कोई आदेश नहीं है कि इनको मध्य प्रदेश में आने दिया जाए। जिसके बाद इन सभी गो वंश को डूंगरपुर के विभिन्न गौशाला में सुपुर्द कर दिया गया। 13 अप्रैल रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा से 50 से भी अधिक ट्रकों में गो वंश को भरकर ले जाया गया, जिसकी सूचना मिलने पर कई गौ सेवक अलर्ट हो गए थे एवं इन वाहनों का पीछा करने लगे। लेकिन बाद में पता चला कि राजस्थान के गृह विभाग की ओर से
पुलिस को यह निर्देश मिले हैं कि यह नागौर जिले से एक पशु मेले से लाए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश ले जाए जाएंगे, न कि यह तस्करी के लिए ले जाए जा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस की सहायता से संरक्षण में इन सभी ट्रकों को चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा से बाहर रवाना कर दिया गया। लेकिन जैसे ही यह ट्रक देर रात्रि को डूंगरपुर जिले में पहुंचे तो वहां पर आसपुर में कई गौ सेवक पहले से ही खड़े थे, जिनकी पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हो गई। और मध्य प्रदेश की सीमा में जब यह ट्रक जाने लगे तो पुलिस ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास इन ट्रकों के मध्य प्रदेश में आने की किसी तरह की कोई अनुमति नहीं है। जिसके बाद इन ट्रकों में भरकर ले जाए जा रहे लगभग 400 गौ वंश को अलग अलग गौशाला में डूंगर जिले में छोड़ना पड़ा। इस घटना को लेकर सोमवार को चित्तौड़गढ़ में भी कई गौ सेवकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को इस बारे में ज्ञापन भी दिया। चित्तौड़ दर्शन के पास गृह विभाग द्वारा जारी की गई उस आदेश की प्रति भी मौजूद है, जिसमें कहा गया कि श्री बलदेव पशु मेला नागौर में राजस्थान के बाहर के किसानों द्वारा कृषि कार्य के लिए क्रय किए जाने वाले गोवंश को अन्य स्थानों पर परिवहन किए जाने के संबंध में यह आदेश जयपुर से जारी किया गया और राजस्थान के कई पुलिस अधीक्षकों को भिजवाया गया। इसकी प्रति महानिदेशक पुलिस को पहले भिजवाई गई, जिसके बाद सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को भिजवाया गया पत्र कि यह जो वाहन है यह विभिन्न मार्गों से गुजरेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। और यह भी क्या कहा गया कि अन्य राज्य यथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र के राज्यों के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को उपरोक्त बाबत इस बारे में अवगत कराया जाए। और यह महेंद्र कुमार के हस्ताक्षर से पत्र जारी किया गया, लेकिन इस पत्र में मध्य प्रदेश का कहीं उल्लेख नहीं था, जिसके कारण मध्य प्रदेश में इन गोवंश को जाने की अनुमति नहीं दी गई। और यही पत्र चित्तौड़गढ़ पुलिस के पास भी प्राप्त हुआ था, जिसके कारण जब गोवंश को चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा से ले जाया जा रहा था तो उस समय जगह जगह पुलिस द्वारा इसकी एस्कॉर्टिंग की गई और यहाँ से मंगलवार टोल नाका से होते हुए इन सभी वाहनों को जो है सुरक्षित निकाल लिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू सीमा से सटे सिंगोली में रविवार को एक दुखद घटना हुई, जबकि यहाँ विहार करते हुए कुछ संत मुनि जब एक मंदिर में विश्राम करने के लिए रुके हुए थे, तभी चित्तौड़गढ़ के 5 युवकों द्वारा इन पर हमला कर दिया। पैसों की मांग कर लेकर यह हमला किया गया, जिसके कारण जैन संत घायल हो गए एवं इन जैन संतों द्वारा जैसे तैसे किसी राहगीर के माध्यम से पुलिस एवं जैन समाज के लोगों को इस घटना की जानकारी दी गई। सवेरा होते होते कई लोगों को इस घटना की जानकारी मिली। हालांकि रात्रि में ही मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट हो गई थी एवं रात्रि में ही चित्तौड़गढ़ जिले के 5 अभियुक्तों समेत 6 जनों को गिरफ्तार कर लिया। जिन 5 जनों को गिरफ्तार किया उसमें 4 जने चित्तौड़गढ़ के भोई खेड़ा के निवासी बताए जाते हैं। इस घटना के विरोध में सिंगोली सोमवार को बंद रहा एवं चित्तौड़गढ़ में भी जैन समुदाय में काफी अधिक रोष है, जिन्होंने इस घटना को लेकर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जैन संतों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। पुलिस द्वारा सोमवार को इन सभी अभियुक्तों की बाकायदा मुख्य मार्गों से सिंगोली में परेड निकाली गई। राजस्थान की सीमा पर चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र से सटे मध्य प्रदेश के सिंगोली थाना क्षेत्र के कछाला गांव में रविवार रात्रि को विश्राम कर रहे 3 जैन संतों पर लूट की नीयत से हुए हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन 6 अभियुक्तों में 5 अभियुक्त चित्तौड़गढ़ जिले के हैं, जिनमें 4 अभियुक्त चित्तौड़गढ़ के भोई खेड़ा निवासी बताए जाते हैं। इस घटना को लेकर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि चित्तौड़गढ़ में भी जैन समुदाय में काफ़ी अधिक आक्रोश व्याप्त है। इन असामाजिक तत्वों ने उस समय
मंदिर में घुसकर इन जैन संतों पर लाठी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जबकि वह वहां विश्राम कर रहे थे और विहार करते हुए नीमच की ओर जा रहे थे। इस घटना की जानकारी रात्रि में ही पुलिस को मिल गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और रात्रि में इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक बाल अपचारी भी बताया जाता है। इस घटना की जानकारी सोमवार सवेरे जैसे ही सिंगोली एवं आसपास के लोगों को मिली, उन्होंने सिंगोली बाजार बंद कर दिया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा और बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की, अधिकारियों को ज्ञापन दिया और सख्त धाराओं में इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की। इस बंद के दौरान जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। जनप्रतिनिधि से लेकर अन्य कई आला अधिकारी भी सिंगोली पहुंचे। इस बारे में चित्तौड़ दर्शन द्वारा जब नीमच के जिला कलेक्टर हिमांशु से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में चित्तौड़गढ़ जिले के जिन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, उनमें चित्तौड़गढ़ के बोई खेड़ा निवासी गणपत पिता राजू नायक, गोपाल पिता भगवान बोई, कन्हैयालाल पिता बंशीलाल बोई, राजू पिता भगवान लाल बोई एवं चित्तौड़गढ़ के धनेत टोकरिया निवासी बाबू शर्मा पिता मोहन शर्मा शामिल है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को सिंगोली में इनकी परेड निकाली गई और इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद जैन समुदाय के लोगों ने इन अभियुक्तों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए इन्हें सख्त से सख्त धाराओं में मामला दर्ज करने के साथ ही इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। यह अभियुक्त हाथ जोड़ते हुए माफी मांग रहे थे। चित्तौड़गढ़ के कई जैन समुदाय से जुड़े लोगों ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। इस पूरी घटना को लेकर नीमच के जिला कलेक्टर ने बताया कि उनके साथ मारपीट की घटना हुई है, कुछ असामाजिक तत्वों ने की है। उसका हमें प्रशासन की तरफ से हम खेद व्यक्त करते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खेद है कि ये घटना निंदनीय है। इसमें पुलिस के द्वारा सभी जो आरोपी थे उनको राउंड अप कर लिया गया है। उनके विरुद्ध जो कठोरतम धाराओं में उसमें अपराध पंजीबद्ध भी किया गया है। आज हमारे द्वारा जो समस्त जैन समाज एवं अन्य समाज के लोग उपस्थित थे सिंगोली में, उन सबसे चर्चा की गई और यह विषय पे चर्चा की गई कि ऐसी किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो। उनके कुछ सुझाव हमने माने हैं और उनमें हमने जितने भी हमारी पंचायतें हैं और हमारे जो स्थानीय प्रशासन है, तहसीलदार एसडीएम और पुलिस प्रशासन है, उसको निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और जैसे कि पंचायतों में अगर कोई हमारे जो साधु महात्मा और जो मुनि है वो लोग कभी पदयात्रा करते हैं, तो उनके लिए जो हमारे समुदाय भवन है उनका ओपन रहना चाहिए। फिर इसके बाद जो यहाँ पे सर्व समाज के द्वारा यहाँ पे आह्वान किया था कि सिंगोली बंद होगा, उनसे चर्चा की गई है। वो इस चीज़ पे माने हैं कि इसकी जो पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की है तुरंत की गई है और आगे भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरा प्रतिबद्ध है। और इस कारण से मुझे लगता है कि जो सहयोग हमें मिला है जैन समाज के और अन्य समाज के द्वारा, प्रशासन भी उनके पूरे सहयोग के साथ खड़ा हुआ है और ऐसी कोई घटना आगे ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो ठीक है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी दलितों से कहा था कि एकजुट हो जाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पश्चात जो बड़े बड़े दलित नेता, चाहे काशी राम हो, चाहे मायावती हो या अन्य भी नेता हैं, उनके द्वारा दलितों को एकजुट होने के लिए समय समय पर कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर की जयंती यानी कि 14 अप्रैल को भी चित्तौड़गढ़ में दलित संगठन एकजुट नहीं हो सके, जबकि कुछ दिनों से जिस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा था उसको देखकर ऐसा लग रहा था
कि चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर सभी दलित संगठन एक बैनर के तले नीचे आएंगे और चित्तौड़गढ़ में भव्य आयोजन देखने को मिल सकेगा। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसा नहीं हो सका और दलित संगठनों द्वारा अलग अलग स्तर पर अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। दुर्ग मार्ग स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर जनप्रतिनिधियों, विभिन्न दलित संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं आदि द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, पुष्प चढ़ाए गए और उन्हें याद किया गया। जबकि इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम, सुभाष चौक पर आयोजित कार्यक्रम में भी कई वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सोमवार को चित्तौड़गढ़ एवं जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग मार्ग स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान आर्किया, पूर्व सभापति सुशील शर्मा, सुरेश झंवर समेत अन्य कई जनप्रतिनिधियों के अलावा पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़वत, प्रेम शंकर मुंद्रा एवं कांग्रेस के अन्य कई कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए, पुष्प अर्पित किए। इसी तरह सवेरे से ही विभिन्न दलित संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोगों द्वारा भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया एवं उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कई दिनों से यह प्रचार दलित संगठनों की ओर से किया जा रहा था कि इस वर्ष इस जयंती को पूरे धूमधाम के साथ सभी दलित एकजुट होकर मनाएंगे, जिसके लिए कुछ लोगों ने प्रयास भी किए, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग बैनर तले पे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको लेकर इस कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कम से कम आज के दिन सभी दलित संगठनों को एकजुट हो जाना चाहिए था और अपनी ताकत का परिचय दिया जाना चाहिए था। इस अवसर पर सुभाष चौक के अलावा इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा उल्लेखनीय कार्यों के लिए विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसी तरह सुभाष चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी विभिन्न पदाधिकारियों आदि द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया एवं कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भावनाएं व्यक्त की थी दलितों के प्रति, उसको लेकर एवं उन्होंने जो मार्ग बताया था उस पर आज सभी को चलने की आवश्यकता है। हमारे रिटायर्ड तहसीलदार शिवनारायण जी मल्होत्रा साहब से को आमंत्रित करूंगा कि वो दो शब्द कहें। जय भीम साथियों, जय 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 भीम, जय भीम। आज तो किसी जयंती है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने की लड़ाई तो बहुत से नेताओं ने लड़ी है, लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ एक महामानव ने लड़ी है, वो है अम्बेडकर। हमारी लड़ाई और किसी ने नहीं लड़ी। इसी उन्हीं की लड़ाई की वजह से हम आज इतने सुरक्षित हैं, आजाद हैं। उन्होंने कहा था शिक्षित रहो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो अपन कोशिश करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, शिक्षित करें और उनको बाबा साहब की जीवनी का अध्ययन कराएं। एक बटन दबाते हैं और हाँ, अब ये भूमिका बन गई है। मैं आप लिख दो। हाँ, अब किसको बोलो? ऐसा संगठन हो, किसी की जरूरत पड़ जाए अपन को, किसी के राजनेता किसी के ऊपर साथ ना जाना पड़े, अपन में एक शक्ति हो, एक ताकत हो, एक आवाज में। आज 85,000 SC/ST जनसंख्या चित्तौड़ विधानसभा में है, तो लोकसभा में कितनी? 4 लाख 3 लाख तो हमारे मीणा समाज को ही प्रतापगढ़ पूरी जिला और पूरा ही है। आज ये 2 ही पार्टी है, तीसरी पार्टी जग चुकी है। आप कहोगे तो आंधी मेवाड़ ने कभी घुटने तो रास्ते पे चलने के लिए हर कोई नहीं चल सकता है। अंबेडकर बनना या अंबेडकर को फॉलो करना मामूली बात नहीं है। अंबेडकर बनने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ में अकेले सामना करना पड़ता है। पर आज जब हमारे एक ऐसे मानव विश्व रत्न
जो हिंदुस्तान में तो उनके मरने के देश आजाद होने के 40 साल बाद भारत रत्न मिला, वो पहले विश्व रत्न हो चुके थे, उनके सम्मान में भी आज लोगों में ये भावना नहीं है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज SC/ST किसी के भी कर देते, हम भी कोई भी समाज हो किसी का भी निकलता जुलूस तो उसमें हम स्वागत करते हैं। तो ये हमें पीड़ा है और हमें जैसे हम सॉफ्ट होना चाहते हैं कि भाई सब ठीक समान है, पर कहीं ना कहीं हमें चोट लगाई दी जाती है। आज के दिन भी हमें अफसोस है इस बात का कि हमारे ऊपर किसी भी समाज ने किसी भी पार्टी ने फूल वर्षा नहीं की। इवन यहाँ तक कि एक पार्टी के लोग वहां पे जिंदाबाद लगा रहे थे बाबा साहब के मूर्ति स्थल पर, तो केवल SC के लोग ही जिंदाबाद बोल रहे थे। हमने उनका मुंह देखा, SC मोर्चे की तरफ से जिंदाबाद लगाया जा रहा था, जनरल का आदमी कोई भी जिंदाबाद नहीं लगाए। तो हम भी ये कहते हैं, आप जितना बाबा साहब को मानते हैं उतना ही हम भगवान को मानते हैं। आप भगवान बाबा साहब को नहीं मानते तो हम भी भगवान को नहीं मानते। तो हमारा ये खुला चैलेंज है, हम बाबा साहब का ये दिन जो जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, वैचारिक रूप से मनाया जाता है, इसकी आज हम मांग करते हैं कि इसको राष्ट्रीय पर्व में सम्मिलित किया जाए। छिपा नहीं सकता, तो प्रतिभावान छात्र के रूप में उन्होंने शुरू की, उनकी प्रतिभा को सभी लोगों ने पहचाना। और डॉक्टर, मैं उनको नमन करता हूँ, बड़ौदा के अपने महाराजा गायकवाड़ साहब को, शिवाजीराव गायकवाड़ साहब को, कि उन्होंने इस प्रतिभा को पहचान करके कि ये हमारे देश के लिए एक उपलब्धि है और ये देश का नाम रोशन करेगा। स्कूल लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स में स्नातक किया, लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था और उस वक्त की जो स्थितियां थी, जिस समाज में वे पैदा हुए, छुआछूत की, कि आज मैं इस स्थिति में बोलने के लिए आया हूं, तो मेरे पीछे सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। और उन्होंने मूल मंत्र समाज को यही दिया उसी वक्त से कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। देश की आजादी के बाद सरकार बनी, उनकी प्रतिभा छुपी। देश की आजादी के बाद प्रथम कानून मंत्री वो बने, संविधान के निर्माता वो बने। और संविधान का निर्माता होना ये सदियों तक याद रखने, ये देश जब तक रहेगा। आज जो अधिकार मिले हुए हैं, आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आपको हमको देकर के गए हैं, समानता का अधिकार देकर के गए हैं। उनकी निवेदन करूंगा कि उनका जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो और संगठित रहो और बराबर संघर्ष भी करते रहो। शिक्षा के कारण ही आज मंच के ऊपर विराजमान कई हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग से है, चाहे अन्य विभागों से है, चाहे हमारे जिला कलेक्टर के रूप में आलोक रंजन साहब हो, चाहे ताराचंद जी मीणा यहाँ रह करके गए हों। आपको प्राइवेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। सरकारी स्तर के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आपको बहुत बड़ी सौगात देके गए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। आज चित्तौड़ के अंदर 8 कॉलेज हम लोगों ने खोल दिए। बताइए आप, 8 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, लॉ कॉलेज ले लीजिए, एग्रीकल्चर कॉलेज ले लीजिए, गोसुंडा के अंदर जहाँ भाई सुरेश जी घट्टी कहते हैं वहां पर, बीजेपुर में अलग दे दी, सावा में अलग दे दी, नर्सरी के आज आपको बाहर नहीं जाना पड़े। पहले से यहाँ पे डिप्लोमा के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक ITI यहाँ पे जिला जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूँगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूँगा तथा मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।
राजा महाराजाओं के समय जन सुनवाई हुआ करती थी। खुला दरबार लगता था एवं हाथों हाथ उनकी समस्याओं का समाधान भी होता था और जिसको लेकर शिकायत होती थी उसे दंड भी मिला करता था। और अब जन प्रतिनिधियों द्वारा भी जन सुनवाई की जाने लगी है, चाहे वह जयपुर में हो चाहे चित्तौड़गढ़ में हो। चित्तौड़गढ़ के सांसद और विधायक जब कभी चित्तौड़गढ़ होते हैं तो उसके दौरान जन सुनवाई की जाती है, लेकिन इसके लिए लोगों द्वारा किसी तरह का कोई अपॉइंटमेंट पहले लेना नहीं पड़ता है, पहले कोई बुकिंग नहीं करवानी पड़ती है, पहले कोई प्रार्थना पत्र नहीं देना पड़ता है। लेकिन आगामी 18 अप्रैल को राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती मंत्री मदन दिलावर जन सुनवाई के लिए आ रहे हैं। लेकिन इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में जो जन सुनवाई होगी उसके लिए यदि आपके पास कोई शिकायत है, किसी अधिकारी की आप शिकायत करना चाहते हैं, किसी विभाग से परेशान है, भ्रष्टाचार को लेकर कोई शिकायत है, तो ऐसा नहीं कि आप उस दिन ऑडिटोरियम पहुंच जाएं और वहां आप सभी के सामने अपनी बात कह सकें। इसके लिए 15 और 16 अप्रैल को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में प्रातः 10:30 बजे से आपकी वहां पंजीयन का काम होगा। आपको अपना नाम लिखाना होगा और शायद यह भी बताना होगा कि किस अधिकारी से आप परेशान हैं, किस विभाग से आप परेशान हैं, फिर जाकर आप जन सुनवाई में अपनी बात रख सकेंगे। यह भी अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या लोग सभी के सामने अपनी बात खुले तौर पर रख सकेंगे या केवल प्रार्थना पत्र से ही काम चलाया जाएगा। दरअसल ऐसा लगता है कि यह सब औपचारिकता के लिए किया जा रहा है। अच्छा होता कि इस दिन खुली जन सुनवाई होती ताकि इस दौरान मौजूद अन्य लोगों को भी पता होता कि लोग किस अधिकारी से परेशान हैं, किस विभाग से परेशान हैं और कौन से भ्रष्टाचार की बात हो रही है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।